साथियों नमस्कार। खबर पीटीआई अध्यापकों के आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं उन 1983 बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों के, क्रांतिकारी शिक्षकों के हरियाणा के सभी जिलों से अपडेट। साथियों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, आपको पूरे हरियाणा के पीटीआई शिक्षकों की, बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों की सुना देंगे दास्तान। साथियों ये है हिसार से उन संघर्षशाली क्रांतिकारी पीटीआई शिक्षक जो अपनी नौकरी बहाली के लिए साथियों इतने लंबे समय से यानी आज 404वें दिन भी कार्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं अपनी नौकरी बहाली की मांग को लेकर। तो साथियों इतना लंबा संघर्ष लगता है किसी का नहीं चला, लेकिन अभी तक सरकार सुध नहीं ले रही। लेकिन साथियों ये पीटीआई शिक्षक, ये क्रांतिकारी शिक्षक पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक इनको नहीं मिलती कामयाबी। तो साथियों ये हिसार से अपडेट थी। साथियों ये अगली अपडेट फरीदाबाद से। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति 2010 में लगे 1983 पीटीआई की बहाली के लिए अनिश्चितकालीन कार्मिक अनशन 404वें दिन में पहुंचा। और ये फरीदाबाद से वो क्रांतिकारी पीटीआई साथी अपनी नौकरी बहाली के लिए सरकार से जूझते हुए, लड़ते हुए, अपने कार्मिक अनशन से विरोध जताते हुए। और साथियों हमें उम्मीद है इन पीटीआई शिक्षकों की मेहनत रंग लाएगी और जल्द ही ये होंगे SSS के पद पर समायोजित। साथियों ये अगली खबर है चरखी दादरी जिले से। आपको दिखाई देते ये नन्हे मुन्ने से बालक और ये बर्खास्त पीटीआई अध्यापक अपने हाथ उठाते हुए, अपना विरोध जताते हुए, अपनी नौकरी बहाली की मांग करते हुए। और साथियों ये नन्हा सा, छोटा सा, मासूम सा बच्चा इस कार्मिक अनशन में भाग लेता हुआ और सरकार को चेताता हुआ कि हे सरकार जल्दी से जल्दी कीजिए इन बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों की बहाली और इन्हें करिए समायोजित SSS के पद पर। और साथियों ये जींद से वो क्रांतिकारी साथी, ये क्रांतिकारी योद्धा, ये बर्खास्त पीटीआई अध्यापक अपनी बहाली की मांग को लेकर डटे हुए हैं 404वें दिन भी, और जता रहे हैं विरोध और कह रहे हैं सरकार से कि ए सरकार या तो मान जा, वरना हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे, बल्कि जितनी ताकत से हम प्रदर्शन कर रहे हैं उससे दुगना ताकत से हम अपना प्रदर्शन करेंगे और अपना रोजगार लेकर रहेंगे। क्योंकि इन पीटीआई अध्यापकों की आज की हालत, आर्थिक हालत, सामाजिक हालत तो साथियों बहुत ही बदतर है। क्योंकि जिसका रोजगार छीना जाता है उसी को पता होता है उसके जीवन यापन में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। साथियों ये अगली भिवानी से उन कार्मिक अनशनकारी साथियों की जो बर्खास्त पीटीआई अध्यापक 1983 और ये क्रांतिकारी भिवानी के बर्खास्त पीटीआई अध्यापक हाथ उठाकर सरकार का विरोध जताकर अपनी बहाली की मांग को लेकर डटे हुए हैं। लेकिन सरकार को चेता रहे हैं कि हे सरकार या तो मान जा, नहीं तो हम पीछे कदम नहीं हटाएंगे। क्योंकि जिसका रोजगार छीना जाता है साथियों उसकी आत्मा बता सकती है कि वो कितना तंग है। और ये भिवानी के क्रांतिकारी पीटीआई अध्यापक और साथियों ये सिरसा से पीटीआई अध्यापक एक दूसरे के साथ एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करते हुए और सरकार को चेताते हुए कि सरकार के नुमाइंदों या तो हमें करो बहाल, वरना हमारे विरोध के लिए रहो तैयार। क्योंकि हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, हमने मेहनत की है, मेहनत के दम पर नौकरी की थी और इतना बढ़िया काम किया था, लेकिन उसका इनाम ये दिया कि हमें हमारे घर लौटा दिया गया। हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। तो सरकार के नुमाइंदों को चेताते हुए इनके हौसले बुलंद हैं और साथियों ये कहते हैं हम नौकरी लेकर रहेंगे, कोई गहरात में मिली हुई नौकरी नहीं थी।
और ये साथियों सोनीपत से साझा संघर्ष समिति जिंदाबाद, साझा संघर्ष समिति जिंदाबाद। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति सोनीपत 1983 पीटीआई को न्याय दो, इस प्रकार के बैनर हाथ में लिए हुए ये मातृशक्ति, ये वो योद्धा, ये वो क्रांतिकारी पीटीआई अध्यापक जो अपनी बहाली की मांग को लेकर 404वें दिन भी डटे हुए हैं। साथियों, अपने अपने जिलों में सरकार से अपनी बहाली की मांग करते हुए और सरकार को चेताते हुए कि सरकार के नुमाइंदों, हमें जल्द से जल्द किया जाए बहाल, वरना हम अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि हमारी मालीय हालत है बहुत लाचार, हमारी आर्थिक स्थिति है लाचार, और हमारे बच्चे कैसे करेंगे शिक्षा प्राप्त, क्योंकि इस महंगाई के दौर में हमारी नौकरी चली गई। हमारी नौकरी चले जाने से हम कुंठाग्रस्त हैं, हमारा परिवार कुंठाग्रस्त है, हमारे बच्चे कुंठाग्रस्त हैं। कैसे करेंगे वो शिक्षा प्राप्त, क्योंकि हमारे परिवारों की मालीय हालत है काफ़ी कमज़ोर, और हमें मरना मंजूर है, लेकिन नौकरी लेकर रहेंगे, बहाली करवा के रहेंगे, SSS के पद पर समायोजित होकर रहेंगे, क्योंकि ये वादा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिया था इन बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों को, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए पूरा। तो साथियों, ये नेक्स्ट आपके पास सामने है रेवाड़ी से। हमारी सेवा बहाल करो, जिला रेवाड़ी, हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति 1983 पीटीआई 2010। ये मातृशक्ति धरना प्रदर्शन करते हुए और अपनी लाचारी दर्शाते हुए कि हम किस प्रकार आज इस तरह बेकार बैठे हुए हैं, नौकरी बहाली की जाए हमारी, वरना हमारा जीना दुभर है, हम कैसे करेंगे लालन पालन अपने परिवारों का। तो साथियों, ये दिखता है तस्वीर के अंदर इनकी दयनीय हालत अपनी नौकरी को लेकर, लेकिन साथियों सरकार अभी तक नहीं चेती, अभी तक इनके धरने प्रदर्शनों को से उसने असंवेदनशीलता दिखाई है। तो साथियों, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं क्रांतिकारी साथी, क्रांतिकारी पीटीआई अध्यापक, और इन्होंने सरकार को कई मौकों पर दिखाया भी है कि हमारे में कितना है दम। अगर नौकरी हमारी छीनी जाएगी तो नहीं है हम भी फिर कम, हम भी दिखाएंगे सरकार को आगे अड़कर विरोध जताकर कि सरकार या तो करे बहाल, नहीं तो हम चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा भी चैन छीना जा चुका है, हम भी शांति से नहीं बैठ पाए, हमारा रोजगार छीन गया, जिसका रोजगार छीन गया साथियों उसकी हालत दयनीय होती है। और ये दूसरी तस्वीर झज्जर से उन पीटीआई शिक्षकों की बयां करती है उनका दर्द और उनकी एकजुटता, और दिखाती है एकजुटता का परिचय। और साथियों, ये नेक्स्ट आपका कैथल से पीटीआई अध्यापक दोनों हाथ उठाकर अपना विरोध जताते हुए अपनी बहाली की मांग को लेकर, लेकिन साथियों सरकार अभी तक इनकी ओर नहीं देख रही है, अभी तक इनकी सुध नहीं ली गई। लेकिन ये पीटीआई शिक्षक ऐसे मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनका रोजगार छीना है। इन्होंने 10 साल नौकरी की, अपना अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे से अच्छे खिलाड़ी तैयार किए, अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी इनको दिया ये इनाम। और साथियों, इस इनाम को ऐसे नहीं भूलेंगे, ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन जब तक इनकी नौकरी बहाली नहीं होती तो इसी प्रकार ये विरोध जताएंगे सरकार का और नाक में दम कर देंगे सरकार के। तो साथियों, ये नेक्स्ट आपको मेवात से दिखाई देती तस्वीर हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति 2010 के पीटीआई 1983 जो दिखा रहे हैं अपना विरोध और कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करो हमें हमारी नौकरी में ज्वाइन, SSS के पद पर जो सरकार ने किया था वादा वो करे पूरा। और साथियों, ये अगली तस्वीर आपको दिखाई देती है यमुनानगर के उन क्रांतिकारी पीटीआई अध्यापकों की जिनका अनिश्चितकालीन धरना 404वें दिन भी रहा जारी। और पीटीआई शिक्षक, ये बर्खास्त पीटीआई शिक्षक कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपना प्रदर्शन जताते हुए। और साथियों, ये फतेहाबाद से संघर्षशील पीटीआई अध्यापक
अपनी आवाज को बुलंद करते हुए अपनी नौकरी बहाली की मांग को लेकर 404वें दिन भी डटे रहे धरने पर, अपनी बहाली की मांग को लेकर और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए। लेकिन साथियों, सरकार को भी चाहिए कि इनको जल्द से जल्द ट्रिपल एसए के पद पर करे समायोजित। और साथियों, ये वो साथी पलवल से जो संघर्ष में जुटे हुए हैं, और ये पलवल और फरीदाबाद के साथी केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पर मिलने के बाद फरीदाबाद के धरने स्थल पर पहुंचकर अपनी नौकरी बहाली के लिए संघर्ष करते हुए साथियों, इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा और अपनी नौकरी बहाली की मांग भी की। और इन पीटीआई शिक्षकों ने तब से लेकर आज तक इसी तरह एक के बाद एक अनशन जारी की और ज्ञापन सौंपे। और साथियों, ये महेंद्रगढ़ से वो संघर्षशील 1983 पीटीआई जो हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले जिला महेंद्रगढ़ के अंदर अनशन करते हुए अपनी नौकरी बहाली की मांग लेते हुए अपनी नौकरी बहाली की मांग को सरकार के सामने पहुंचाते हुए। और साथियों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और उन सरकार के नुमाइंदों के पास पहुंचाना जो इनकी बहाली के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि उनकी नींद खुले और इन पीटीआई बर्खास्त शिक्षकों की बहाली का जल्द से जल्द रास्ता निकालकर इनको ट्रिपल एसए के पद पर समायोजित करें। तो साथियों, कैसी रही आज की ये अपडेट? अगर आपने इस अपडेट को प्यार और समर्थन दिया तो हम हर रोज इसी प्रकार, जब तक इनकी बहाली नहीं होती तब तक आपको इसी प्रकार हर जिले से अपडेट देते रहेंगे। प्यार और समर्थन बनाए रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो सरकार के उन नुमाइंदों के पास जाए और उनके कान खोले कि इनको करे जल्द से जल्द बहाल, नहीं तो साथियों ये बजा देंगे ईंट से ईंट। तो आज की इस अपडेट में इतना, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, राम राम।